चलिए, तो ऑक्सीडेशन चल रहा था हमारा। ठीक है, ऑक्सीडेशन में हमने काफी सारे लास्ट टाइम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स देखे थे। हमने HiO4, MnO4, OSO4 ये देखे थे, ये थोड़े सेम सेम से मैकेनिज्म शो कर रहे थे। ठीक है, तो ठीक है, आज हम उसके आगे थोड़ा सा और बचा है, थोड़ी देर का हमारा ये चैप्टर। अब हम देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स इसके अंदर। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स ऑक्सीडाइज होके क्या बनाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, एल्डिहाइड के बाद, अल्कोहल के बाद जो पहला स्टेप होता है वो एल्डिहाइड या कीटोन का होता है। कीटोन को ऑक्सीडाइज करना बहुत डिफिकल्ट होता है, हमने देखा था जब हम करवा रहे थे, तो हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस ड्रास्टिक कंडीशंस ले रहे थे। ठीक है, एल्डिहाइड बहुत इजीली कन्वर्ट हो जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो हम स्ट्रॉन्ग से भी करा सकते हैं, माइल्ड से भी करा सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं इनके बारे में क्या क्या एग्जाम्पल्स टाइप। तो जैसे RCHO है, ये एल्डिहाइड है हमारे पास। चलिए, ठीक है, ये एल्डिहाइड है हमारे पास, तो हमने K2Cr2O7 और H2SO4 डाला, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आराम से एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करा देगा। हमने ये लिया, हमने KMnO4 डाला। ठीक है, H+ या फिर OH- की प्रेजेंस में, दोनों में ही स्ट्रॉन्ग की तरह काम करता है, उधर भी ये RCOH करवा देगा। ठीक है, इसके अलावा मैं सिंपल, चलो ठीक है, इतना ठीक है। अब हम देखते हैं एक और इसी के अंदर टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट तुम लोग एज अ टेस्ट पढ़ते हो, ठीक है, लेकिन अगर रिएक्शन गौर से देखोगे, उस रिएक्शन को मैं लास्ट टाइम भी बता रही थी कि टॉलेंस रिएजेंट में क्या होता है। बेसिकली एल्डिहाइड वो उसके एनायन में कन्वर्ट कर होता है, बेसिकली कार्बोक्सिलिक में तो कन्वर्ट हो ही जाता है, उसकी ऑक्सीडेशन तो हो ही जाती है, बस वो नेगेटिव फॉर्म में रहता है, एनायन फॉर्म में, कॉन्जुगेट बेस के फॉर्म में रहता है। लेकिन टॉलेंस रिएजेंट क्या है, एक्चुअली में वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बस वो जो रिएक्शन करवाने के बाद क्या एक सिल्वर मिरर दे देगा या ग्रे पिपेट दे देगा, तो हमें पता चल जाता है कि रिएक्शन हो गई है। तो इस वजह से उसे एज अ टेस्ट यूज कर लेता है, लेकिन उसका काम क्या एक्चुअली में, वो क्या करा रहा है, एक्चुअली में ऑक्सीडेशन भी करा रहा है। ठीक है, तो हमें एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड हमें टॉलेंस रीजन के थ्रू भी मिल सकता है। टॉलेंस रीजन होता क्या है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। चलिए, तो 2NH4OH प्लस AgNO3, इससे मिला के हम बनाते हैं टॉलेंस रिएजेंट अपना। ठीक है, Ag नाइट्रेट मतलब सिल्वर नाइट्रेट और NH4OH की प्रेजेंस में क्या बनता है हमारा, AgNH3 होल ट्वाइस और OH। ठीक है, ये है हमारा एक्चुअली में टॉलेंस रिएजेंट। ये है डाई अमीन सिल्वर, और ये अमीन में डबल M ही है, अगर कोऑर्डिनेशन में याद होगा, क्योंकि अमोनिया यहाँ पे एज अ लिगेंड काम कर रहा है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स टाइप है ये, तो ये डबल M वाला अमीन है। ठीक है, सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड, सिल्वर 1 यानी कि Ag+1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फिर ये फाइनली हमारा Ag2O दे देता है, और बेसिकली Ag2O में क्या है, Ag+ आयन है। ठीक है, तो ये खुद रिड्यूस हो जाता है, Ag+ से कहाँ कन्वर्ट हो जाता है, ये टॉलेंस स्टेज में बेसिकली होता है कि Ag2 होता है, Ag2 में क्या है, Ag+ आयन है। जब भी रिएक्शन करवाते हैं एल्डिहाइड के साथ, तो Ag+ तो कहाँ कन्वर्ट हो जाता है, Ag में, तभी तो सिल्वर मिरर देता है ना, Ag जैसा दिखता है, जो मतलब Ag जैसा होता है उसकी वजह से सिल्वर मिरर दे देता है। और जो हमारा एल्डिहाइड होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है कहाँ, कार्बोक्सिलिक में। तो ये कहानी है हमारी टॉलेंस रिएक्शन की, देख लेते हैं एक बार पीछे रिएक्शन की फॉर्म में लिख के। चलिए, रिएक्शन क्या है इसकी, RCH डबल बॉन्ड O, हमने इसमें टॉलेंस रिएजेंट डाला Tr। ठीक है, एक्चुअली में इसमें क्या है, Ag+ आयन है जो काम करने वाला है। क्या मिलेगा हमें, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस Ag, और ये Ag की क्या होगी, ब्लैक पीपीटी होगी। बेसिकली ब्लैक पीपीटी, सिल्वर मिरर, ग्रे पीपीटी भी बोल देते हैं, ग्रेइश पीपीटी टाइप दिखती है। ठीक है, तो हमें दिख भी जाता है कि रिएक्शन हो गई है, और हुई भी क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में है। तो ये ऑक्सीडेशन है, और टॉलेंस रिएजेंट बेसिकली माइल्ड ही है, कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में नहीं बोलेंगे इसको, माइल्ड में बोलेंगे। ठीक है, सेम ऐसी एक रिएक्शन और कराते हैं फेलिंग से। ये सारे टेस्ट लैब्स में किए होंगे शायद, अगर स्कूल गए होंगे तो। ठीक है, तो फेलिंग्स रिएजेंट, तो फेलिंग्स रिएजेंट होता है, दो से मिलके बना होता है, फेलिंग ए एंड फेलिंग बी। तो फेलिंग ए क्या होता है, aqueous CuSO4 कॉपर सल्फेट बेसिकली डॉट 5H2O। किस कलर का सोल्यूशन होता है, किसी को याद है, रेड। रेड।
ब्लड रेट। ब्लड रेट, वाओ। ब्लू सोल्यूशन होते हैं दोनों के, रेड तो पीपीटी बनती है बाद में। प्लास्टिक की बॉटल्स होते हैं, ब्लू ब्लू सोल्यूशन होते हैं दोनों में, किसी में एक में डार्क एक में लाइट टाइप होता है। चलिए, फिलिंग भी होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट प्लस NaOH। ठीक है, टार्टरेट मतलब क्या, टार्टरिक एसिड। NaOH क्या है, उसने उस एसिड के H ले लिए होंगे और उसकी जगह सोडियम या पोटेशियम लगा दिया होगा, तो कैसा दिख रहा होगा बेसिकली, मतलब COONA, COO के सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, HOH HOH और साथ में प्लस NaOH। ठीक है, तो ये हमारा सोडियम पोटेशियम टार्टरेट प्लस NaOH, और ये सोल्यूशन मिलकर क्या बनाता है, हमारा फेलिंग भी बनाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये दोनों अलग अलग होते हैं, हम फेलिंग रिएजेंट फ्रेशली प्रिपेयर करके बनाते हैं A और B को ऐड करके। तो A और B और हमें ऐड करके क्या देते हैं, COO नेगेटिव HOO मतलब HO, CU यहाँ पे OO HH, COO नेगेटिव COO नेगेटिव एंड COO नेगेटिव। ठीक है, तो ये होता है फेलिंग A प्लस B को ऐड करते हैं तो हमारा A बन जाता है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या है, Cu2 प्लस इज कॉम्प्लेक्स्ड विद रोशेल सॉल्ट। इसी को मतलब इसी को रोशेल सॉल्ट भी बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, तो क्या होता है, रिएक्शन वही सेम है जैसे टॉलरेंस होती है, ऑक्सीडाइजिंग है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग है, प्लस साथ में क्या मिलता है यहाँ पे, फेलिंग A प्लस B, तो हमें मिलेगा कार्बोक्सिलिक वाला एनायन ही, कॉन्जुगेट बेस बेसिकली, प्लस Cu2O की पीपीटी। ठीक है, तो इसमें रिडक्शन कहाँ से हो रहा है, Cu2 प्लस का, इसमें देखोगे तो Cu प्लस है, तो Cu2 प्लस से Cu प्लस में जा रहा है, तो ये रिडक्शन है, और Cu2O की पीपीटी होती है जो कि रेड पीपीटी होती है। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन कुछ ऐसी है, फेलिंग्स है, तो हमें स्ट्रक्चर्स वगैरह ये सब कुछ याद होना चाहिए इनका, किसी भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, ये था फोर्थ। फिफ्थ देखते हैं, बेनेडिक्ट सोल्यूशन। मैम थोड़ा सा लास्ट में कीजिए। हो गया। क्या, यस मैम। फिफ्थ है बेनेडिक्ट। चलिए, ये भी, इसमें भी दो सोल्यूशन होते हैं बेसिकली, एक होता है एक्वस CuSO4.5H2O। ब्लू सोल्यूशन ये क्योंकि सेम ही चीज है जो वहां पे फेलिंग A था। ठीक है, ब्लू सोल्यूशन। और B इज सोडियम पोटेशियम सिट्रेट, वहां पे टार्टरेट था, यहाँ पे सिट्रेट था। ठीक है, यानी कि सिट्रिक एसिड से होगा ये NaOH। तो यहाँ पे क्या होता है, COOH OH COONA एंड COOK। ठीक है, तो एक जगह Na एक जगह K, तो सोडियम पोटेशियम सिट्रेट प्लस NaOH, तो ये सोल्यूशन कुछ ऐसा दिखता है। इसकी भी रिएक्शन सिंपली ऐसे देख लो, सेम रिएक्शन है, RCHO, इवन पीपीटी भी सेम है यहाँ पे। Cu2 प्लस O नेगेटिव प्लस Cu2O। ठीक है, तो Cu2 में भी क्या, Cu2 प्लस ही है, और इसकी भी क्या, रेड पीपीटी ही है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। ये बस रिएजेंट एज अ रिएजेंट याद रख लेने हैं कि इनका काम क्या है, क्या कर रहे हैं। स्किप्स रिएजेंट, चलिए देखिए, हमारे पास है रोजा निलीन हाइड्रोक्लोराइड, एंड दिस इज पिंक इन कलर। इसमें SO2 गैस पास कराते हैं। ठीक है, SO2 गैस होती है, पास कराते हैं, गैस पास कराते हैं, कलरलेस बन जाता है सोल्यूशन ये। ठीक है, तो यही बेसिकली हमारा स्किप्स रिएजेंट ये है। स्किप्स रिएजेंट में हम क्या करते हैं, गैस पास करा के रखते हैं SO2 गैस, जिससे कलरलेस बन जाता है, मतलब कुछ कंपाउंड बनता है जो कलरलेस होता है,
फिर इस पे क्या डालते हैं, इस कलरलेस सोल्यूशन में अपना एल्डिहाइड डालते हैं, RCH डबल बॉन्ड O, तो पिंक वापस आ जाता है कलर। तो पिंक अगर वापस आ गया तो यानी कि एल्डिहाइड है, अगर पिंक कलर वापस नहीं आया यानी कि वो एल्डिहाइड नहीं है। ठीक है, पिंक कलर वापस आया मतलब रिएक्शन हुई, वापस से क्या हुआ, पिंक कलर आ गया हमारा, बेसिकली ये था। तो ये चीज याद रखनी है रिजल्ट्स। ठीक है, अब एक चीज हम इम्पोर्टेंट देखते हैं, फेलिंग्स और टॉलेंस का कंपैरिजन, क्या वो क्या रिएक्शन कराते हैं, क्या रिएक्शन नहीं करा पाते। ठीक है, तो कंपाउंड देखते हैं, उनका वो ऑक्सीडेशन करा पाएंगे नहीं करा पाएंगे वो देखते हैं। तो लेट मी सी, टॉलेंस, फेलिंग्स, कंपाउंड जिसको ऑक्सीडेशन कराना है, टॉलेंस एंड फेलिंग्स। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट इज एलिफेटिक, एलिफेटिक एल्डिहाइड, तो टॉलेंस करा देगा। ठीक है, फेलिंग भी करा देगा, कोई दिक्कत नहीं है दोनों को। सेकंड देखते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड। अब एरोमेटिक एल्डिहाइड को एक कराता है, वो टॉलेंस कराता है, फेलिंग्स नहीं करा पाता। ठीक है, टॉलेंस थोड़ी ज्यादा चीजों के करा देता है, फेलिंग्स नहीं करा पाएगा उसके कंपैरिजन में उतना। तो फेलिंग नहीं करा पाता, एरोमेटिक की बात करेंगे एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन, लेकिन टॉलेंस करा देगा। तो सारे एल्डिहाइड का हम नहीं कर सकते यूजिंग फेलिंग। कीटोन, कीटोन कौन करवा पाएगा बताओ ऑक्सीडेशन, फेलिंग, फेलिंग्स। रोज बोलती है रोज क्लास में, क्या कीटोन का ऑक्सीडेशन कराना बहुत डिफिकल्ट है, कराएंगे तो कैसे कराएंगे, या तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ड्रास्टिक कंडीशंस लेके। तो टॉलेंस फेलिंग्स तो बेचारे दोनों माइल्ड हैं, वो क्या करा पाएंगे, समझ रहे हो, कोई नहीं करा पाएगा इनमें से। यस मैम, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, अब ये क्या हो गया, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन हो गया, जैसा कि हमने HiO4 के केस में करा था। देख रहे हो वो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, तो थोड़ा अगर HiO4 की तुम्हें चीज याद होगी लास्ट में, तो HiO4 का जो CC बॉन्ड था वो टूट पा रहा था इजीली, HiO4 मतलब अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का। तो बेसिकली अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, ये दोनों करा देते हैं, ये और ये। क्यों करा देते हैं, देखो देखो क्यों करा देते हैं। R है, C डबल बॉन्ड O, CH2OH, लेकिन वो बस इस वाले का करा पाएंगे, ये भी याद रखना। यहाँ पे क्या हो जाएगी, टॉटोमेरिज्म टाइप हो जाएगा। और क्या हो जाएगा बेसिकली, देखो अगर ये एक स्टेप ही जाएगा, CH2CHOH। ठीक है, इसके बाद क्या बन जाएगा, ये RCOH, H, C डबल बॉन्ड O, H। अभी क्या बन गया, एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड बन गया ना वाला ग्रुप, इस वजह से दोनों करा पा रहे हैं। ठीक है, तो बस ऐसे वाला अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बना पाएगा। अगर कोई बीच वाला दे दोगे जिसमें वो इस टॉटोमेरिज्म के बाद भी कीटोन ही बनाएगा, उस केस में नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस टॉटोमेरिज्म वाली रिएक्शन के बाद क्या बन रहा है, हमारा एल्डिहाइड बन रहा है, तो इसलिए पॉसिबल है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे टॉलेंस, यहाँ पे फेलिंग्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एसिटल की बात करते हैं। फिफ्थ इज एसिटल। एसिटल जो हम एल्डिहाइड में ROH डाल देते हैं तो हमें RR मिलता है, बेसिकली COR OR। ठीक है, साथ में CC ग्रुप्स हो, H ग्रुप्स हो, जो भी है, ये होता है एसिटल। तो एसिटल का ऑक्सीडेशन भी ये लोग नहीं करा पाते। कीटल, देखो एसिटल में क्या होगा, एक जगह C होगा यहाँ पे और एक जगह H होगा, कीटल में दोनों जगह RR वाली चेन होने वाली है, तो कीटल का भी नहीं करा पाएंगे। बेसिकली हम एल्डिहाइड्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, हेमी एसिटल का देखते हैं, हेमी एसिटल, हेमी एसिटल का ही करा देते हैं, हेमी वो भी बस टॉलेंस कराता है, क्योंकि हेमी एसिटल हमारा एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या है, इजीली कन्वर्ट हो जाता है बेसिकली। 8 कार्बोक्सिलिक एसिड का देखते हैं तो नहीं करा पाएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड का फर्दर कहाँ ऑक्सीडेशन कराओगे तुम, ठीक है, ये नहीं हो पाएगा। दिस इज वाज 8। 9 की बात करते हैं, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड का करा देते हैं। ये फॉर्मिक एसिड एक्सेप्शन टाइप है, देखो बहुत सारी जगह पे तुम्हें फॉर्मिक एसिड का थोड़ा एक्सेप्शन टाइप दिख रहा है। ओजोनोलिसिस में भी देखते हो क्या, HCOH प्रोडक्ट नहीं बनता, वो CO2H2 में कन्वर्ट हो जाता है जब भी HCOH बनने की बारी आती है। यहाँ पे फॉर्मिक एसिड का ऑक्सीडेशन हो पा रहा है टॉलेंस फेलिंग से, क्यों हो पा रहा है, बेसिकली फॉर्मिक एसिड क्या होता है, ऐसा ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट अगर देखोगे इसका,
ये काफी एल्डिहाइडिक टाइप वाला पार्ट है, सी डबल बॉन्ड एच वाला ग्रुप, तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि फॉर्मिक एसिड का भी ऑक्सीडेशन होता है, दोनों कराता है। ठीक है, तो क्या एक्सेप्शन देखी, एक तो जैसे एरोमेटिक का हो पाता है, सिर्फ टॉलेंस करा पाता है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, लेकिन ऐसे वाला जो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, एक हेवी एसिड का करा पा रहा है टॉलेंस, और फॉर्मिक एसिड का करा पा रहे हैं, दोनों के दोनों। ठीक है, तो ये सारे के सारे याद रखना है जो जो करा रहे हैं, बाकी एटलीस्ट ये याद हो तो फिर पता चल जाएगा वो क्या नहीं करा रहे। नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखते हैं, सेलेनियम डाइऑक्साइड। सेलेनियम कौन से ग्रुप में होता है? ऑक्सीजन 16th ग्रुप। 16, वो तो हाँ ठीक है, चलो सेलेनियम डाइऑक्साइड Fe, ऑक्सीजन सल्फर सेल्यूरियम टेल्यूरियम। ठीक है, तो सेल्यूरियम होता है। चलो ठीक है, हमें अब इसके बारे में लिखना है SiO2 ऑक्सीडाइजेस active methylene and active methyl groups। एक्टिव मिथलीन तो हमने देखे थे CH2O, उसके साइड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स टाइप थे जो रेजोनेंस के थ्रू लगे हुए थे, कार्बोनिल टाइप हो गए थे, ये देख चुके हैं। अब हम एक्टिव मिथाइल ग्रुप्स भी देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला एग्जांपल। हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड OH। इसमें अगर मैं SiO2 डालूंगी तो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH, तो ये तो था ही। बेसिकली CH3 का ऑक्सीडेशन हो गया, CH3 C डबल बॉन्ड CH3 इसमें डाला। अब इसमें सिर्फ एक का ही हो पाएगा, किसी का भी करा लो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दोनों के दोनों का हो जाएगा। तो C डबल बॉन्ड H। थर्ड देखते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, अब देखो, हाँ इधर एक्टिव मिथिलीन की बात करो, बेसिकली बहुत अच्छा वाला एक्टिव मिथिलीन नहीं है, क्योंकि एक्टिव मिथिलीन में क्या होता है, अगर हम तुम्हें याद हो CH2 C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड तो ऐसे वाले ग्रुप को हमने क्या बोला था, एक्टिव मिथिलीन। ठीक है, यहाँ पे ये एक्टिव मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल की अगर बात करेंगे तो जब अब यहाँ पे है ये CH2 और C डबल बॉन्ड दोनों पे बेसिकली आ सकता है कार्बोनिल, तो हमारे पास दोनों प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं, C डबल बॉन्ड CH3 प्लस CH3 CH2 C डबल बॉन्ड H। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा मेजर है वो ये वाला है, दिस इज मेजर, दिस इज माइनर। चलिए ठीक है, ये चीज याद रखना क्या यहाँ पे मेजर क्या है। थोड़ी अलग सी रिएक्शन है, मतलब नॉट सो यूज टू, तुम लोग नहीं यूज टू होगे इस रिएक्शन को। क्या हो जाएगा यहाँ पे, साथ से डबल बॉन्ड आ जाएंगे। ठीक है, 5 की बात करते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड CH3। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है अच्छा खासा एक्टिव है इस वाले फॉर्म में। देख लो दोनों साइड पे क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है विद रेजोनेंस। तो अब जो हमारा ऑक्सीडेशन होगा वो बीच वाले का होगा। अब ये वाला हमारा मेजर होगा, ना कि कोई साइड वाले CH3 पे अगर हम लगा दे तो। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर कोई एक्टिव मिथिलीन ग्रुप नहीं था, क्योंकि बस साइड में इसके C डबल बॉन्ड होता, तो ऑल्दो ये बनेगा, पर ये वाला पर ये मेजर नहीं होगा। ठीक है, 6 की बात करते हैं, CH2 COOET और COOET, C डबल बॉन्ड COOET एंड COOET। चलिए मैम लास्ट में कीजिए थोड़ा। चलिए हो गया ना बंद ना। यस मैम। चलिए 7 देखते हैं। इसका जो अलग तरीका, जो और एक और चीज जो देखो, एक तो हमने देख लिया क्या, या तो एक्टिव मिथिलीन या एक्टिव मिथाइल ग्रुप को करता है, या फिर ये किसे करता है, इट ऑक्सीडाइजेस एलाइलिक कार्बन टू अल्कोहल। ठीक है, एलाइलिक कार्बन, तो फॉर एग्जांपल अगर ये है तो दिस इज आर एलाइलिक कार्बन। ठीक है, एलाइलिक कार्बन, इसमें मैंने SiO2 डाला तो क्या बनाएगा ये, C डबल बॉन्ड COH। ठीक है, तो बेसिकली एलाइलिक कार्बन को OH में कन्वर्ट कर देगा। चलिए 8 C डबल बॉन्ड C
चलिए यहाँ पे देखो हमारे पास 3 एलाइलिक कार्बन है, लेकिन तीनों इक्वलेंट टाइप ही है, C डबल बॉन्ड C। बेसिकली इस वाले कार्बन को उसने क्या किया, ऑक्सीडाइज किया, OH लगा दिया। हम करते हैं एक और 9th, C डबल बॉन्ड C CH2 CH3 एंड CH3, C डबल बॉन्ड C COH C। अब देख रहे हो वो ज्यादा भीड़ की तरफ जा रहा है, अगर नोटिस कर पा रहे हो इस चीज को, कहाँ पे प्रेफरेंस दे रहा है वो, जहाँ पे ज्यादा भीड़ टाइप दिख रही है। तो प्रेफरेंस हम देख लेते हैं एक बार, किसको ऑक्सीडाइज करना प्रेफर करता है, उस CH2 को ज्यादा प्रेफर करेगा, CH2 को प्रेफर करेगा एज कम्पेयर टू CH3, देन लास्ट में CH को करना चाहेगा। ठीक है, चलिए हाँ देखो यहाँ पे तो सारे CH3 थे, ठीक है, तो यहाँ पे तो उसने ये वाला कार्बन ऑक्सीडाइज कर दिया। यहाँ पे CH3 भी है, CH3 भी है, CH3 भी और CH2 भी है, तो यहाँ पे इसने किसको प्रेफर किया, CH2 वाले को, इस वाले कार्बन को प्रेफर किया ऑक्सीडाइज करना इनटू अल्कोहल। तो ये चीज याद रखना है इसमें। और एक और चीज याद रखना कि अगर 3 डिग्री OH बन जाए तो वो भी ऑक्सीडाइजेबल नहीं है। मतलब 3 डिग्री OH हमने देखा था कि ऑक्सीडाइज नहीं होता पीछे, मतलब मान लो फर्दर यहाँ तक OH बनाया और फिर इसके आगे हमने कोई और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया। अच्छा एक बात बताओ, क्या क्या LiAlH4 इस कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करवा पाएगा? एक ऑक्सीडेशन मतलब एक एक्सेप्शन टाइप पड़ा था LiLH4 में, जनरली वो क्या कर रिडक्शन करा रहा था, बेसिकली वो डबल बॉन्ड O और मतलब C डबल बॉन्ड O था, और अगर ऐसा हमने कॉन्जुगेटेड ऐसा कुछ फॉर्म ले लिया था, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH ऐसा कुछ, ठीक है। तो एक एक्सेप्शन था, वो क्या करवा रहा था, वो जनरली कार्बोनिल्स का रिडक्शन करा रहा था, लेकिन जब इस फॉर्म में था तो वो इस डबल बॉन्ड का भी रिडक्शन करा दे रहा था। ठीक है, ये मतलब एक्सेप्शन टाइप थी, शायद भूलने वाली चीजों पर याद रखना इस चीज को, LiAlH4 ऐसी बस याद दिला रही हूँ। साइड चेन ऑक्सीडेशन लास्ट इसका और इजिएस्ट है, साइड चेन ऑक्सीडेशन। एनसीईआरटी में भी शायद 1-2 एग्जांपल है इस पे, और इजिएस्ट है, इसमें कुछ नहीं करना। देखो ये किसका करेगा, C इसके ऊपर एक कार्बन लगा हो, बेंजीन के ऊपर एक कार्बन हो और उस कार्बन पे एटलीस्ट एक H हो, तीनों H होंगे तो अच्छी बात है, पर एटलीस्ट एक H होना चाहिए। ठीक है, या तो वो इसको ऑक्सीडाइज करेगा इस साइड चेन ऑक्सीडेशन में, जो भी ऑक्सीडेशन होने वाली है, या फिर ऑक्सीडेशन किसका होगा, ये यहाँ पे C डबल बॉन्ड C हो। ठीक है, तो अगर C डबल बॉन्ड C है तो भी इस वाले ऑक्सीडेशन शो करेगा ये, और ऐसा वाला C है बेंजीन पे C जिसपे एटलीस्ट एक H हो, ज्यादा हो चलेगा पर एटलीस्ट एक H हो। ठीक है, तो क्या होता है, इधर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, लाइक K2Cr2O7 H2SO4। याद है किसी को क्या बनता है यहाँ पे, अगर एनसीईआरटी का कुछ पढ़ा हो तो, हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4 क्या बनना चाहिए यहाँ पे, OH माइनस और H प्लस, COOH। हाँ COH बनता है। ठीक है, या फिर देखो इसके अलावा कंसंट्रेटेड HNO3 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में आते हैं हमारे, तो कुछ भी हो हमें वही मिलेगा। एग्जाम्पल के फॉर्म में देखते हैं, बेसिकली यहाँ पे जगह थी, हाँ ठीक है चलो देखते हैं क्या मिलेगा। अगर है मेरे पास CH2CH2R, अब कुछ भी लगाओगे कुछ मतलब नहीं है, इस कार्बन पे क्या है, H है ना, CH3 CH3 CH3। ठीक है, यहाँ पे कोई रिएक्शन हो पाएगी, नो मैम। क्योंकि ना तो हाइड्रोजन है कार्बन पे और ना ही कोई डबल बॉन्ड है यहाँ पे। ठीक है, मतलब इस वाले C के साथ तो नहीं हो पाएगी रिएक्शन, या तो डबल बॉन्ड हो या इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन हो तो नो रिएक्शन। चलिए CH2OH है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या बन जाएगा, COOH। तो उसको दोनों तरीके से देख सकते हो।
देखो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स तो वैसे भी कार्बन को क्या कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करते ही हैं। अगर COH की बात करें तो मतलब अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करते ही हैं, और इसके पास H भी है, वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर रहा है। तो हमें दोनों तरीकों से सेम आंसर ही मिल रहा है इस केस में। ठीक है, चलो बात करते हैं CHOHR। यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलेगा। कुछ मतलब नहीं आगे कितने बॉन्ड्स है, वो सब बॉन्ड्स को तोड़ता हुआ चला जाएगा और एक हाइड्रोजन उसे मिल गया क्योंकि टू ही बना लेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। मैम एक बार थर्ड वाला बता दीजिए, रिएक्शन क्यों नहीं होगा? ये रिएक्शन क्यों नहीं है, यस। क्योंकि हमने जब यहाँ पे पढ़ा के किस किस की ऑक्सीडेशन कराता है, तो साइड चेन ऑक्सीडेशन किस किस की पॉसिबल है, या तो इस वाले कार्बन पे क्या हो, या तो इस कार्बन पे एटलीस्ट एक H हो, या फिर इस कार्बन यहाँ पे क्या हो, डबल बॉन्ड हो। तो अगर ये है तो ही वो ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, इसमें अगर हम देखते हैं ना, इस कार्बन पे कोई H नहीं है, सारे CH3 लगे हैं और एक बेंजीन लगा हुआ है, और कोई डबल बॉन्ड भी नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो पाएगी कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालने पे। ठीक है, ओके। ये ऐसे कार्बन का नहीं करा सकता। अब इसकी हो सकते हैं यहाँ पे, देखो 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होना पॉसिबल नहीं था, हमने देखा था। या तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे थे ड्रास्टिक कंडीशंस पे, लेकिन ड्रास्टिक कंडीशंस तो यहाँ पे ले नहीं थे। 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा था, लेकिन एक चीज हो रही थी, डिहाइड्रेशन हो रहा था, एल्कीन बन रही थी। तो अगर हम डालेंगे तो यहाँ पे एल्कीन बनना तो पॉसिबल है ना, तो ये बन सकता है यहाँ पे। ये 3 डिग्री अल्कोहल है, इससे बस हम एल्कीन ही बना पा रहे थे नॉर्मल कंडीशंस में। अगर याद हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल के बेसिकली स्पेसिफिक रिएक्शन ये Cu300 को डाल के लिखी थी क्या, Cu एट 300 डिग्री सेल्सियस, कॉपर एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो हमें ये मिल रहा था। ठीक है, इसमें क्या हो रहा था, अब इस यहाँ पे तो अब एल्कीन मिल गई ना हमें, अब इसका तो ऑक्सीडेशन हो सकता है, क्या मिल जाएगा, C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा। ठीक है, एल्कीन को तो कन्वर्ट कर ही रहा है COH में, और 3 डिग्री अल्कोहल बस एल्कीन में ही कन्वर्ट हो सकता है नॉर्मल कंडीशंस में, कीटोन वगैरह कुछ नहीं बना सकता। ठीक है, तो ये एल्कीन बन गया। अब एल्कीन के लिए तो ये काम कराना इजी है, तो करा देगा आसान से ये वाली रिएक्शन। तो ऐसे मिक्स होके भी आ सकते हैं क्वेश्चंस। चलिए बात करते हैं, ये है और ये, इसमें क्या बनेगा, अब इसमें दो जगह लगे हुए हैं ना, दोनों जगह और H भी है कार्बन पे, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी H है, 2 H है बल्कि, और यहाँ पे भी H है, तो क्या हो जाएगा COOH और COOH। ठीक है, बन गया यहाँ पे इजीली, दोनों जगह लगेगा बेसिकली, ये चीज याद रखना। अच्छा ये यहाँ पे नहीं रुकता, इसको जैसे हल्का सा हीट कर दो ना, थोड़ा सा हीट कर दो, तो एनहाइड्राइड टाइप बन जाता है ये, मतलब वाटर निकल जाता है, -H2 निकल जाएगा। इस तरह के डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे बहुत इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो हीट करने पे बन जाता है, हीटिंग से एनहाइड्राइड ऐसे वाले एसिड से, याद रखना। एक जगह हमने जब डीकार्बोक्सिलेशन पढ़ रहे थे तो हीटिंग से CO2 भी निकल रही है। ठीक है, यहाँ पे हीटिंग से H2 निकल रहा है। तो यहाँ पे हमने पहले क्या किया, पहले अब कितने कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे, 4, यहाँ से 2 और यहाँ से भी 2, COH एंड COOH, COOH एंड COOH। ठीक है, ये मिल जाएंगे। अब इसको भी हीट करा दो फर्दर, 2 एनहाइड्राइड्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट ऐसा हो जाएगा। चलिए, अगर मान लो आई हैव दिस, इसकी रिएक्शन पॉसिबल है, नो। और कोई कुछ कहना चाहेगा कि पॉसिबल है या नहीं है। नो मैम। Wait.
इसकी रिएक्शन एक्चुअली में पॉसिबल है वैसे तो, पर मैं तुम्हें दिखा नहीं पा रही हूँ। मतलब जैसे क्या होता है कि हम ये डबल बॉन्ड्स तो है ना इस कार्बन पे, क्या अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, हाँ, और ये ऐसे दिखेगा ये, हाँ कॉन्जुगेशन है, ठीक है। तो ये भी हमारी बेंजीन रिंग है, अभी बेंजीन रिंग है। तो बेसिकली अगर मैं देखूँ ये वाला पार्ट है, इस पे कार्बन कार्बन है, मतलब सी डबल बॉन्ड सी है, ठीक है, मतलब रेजोनेंस में है ऑल्दो ये, लेकिन ये इसको हम डबल बॉन्ड सी बोलते हैं। तो यहाँ पे इधर भी एक रिंग का ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो एक रिंग तो एज इट इज रहेगी और एक रिंग का ऑक्सीडेशन हो जाएगा बिकॉज सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड्स, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे है, ऑल्दो तुम्हें थोड़ी देखने में दिक्कत होगी, लेकिन इस केस में होता है ऑक्सीडेशन। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। NO2। अब देखो यहाँ पे भी दो बेंजीन है, लेकिन अब हमने क्या कर दिया, हमने ऐसी रिंग्स बना दी है, मतलब एक एक पे NO2 लगा दिया, यानी कि एक रिंग क्या है, थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी दूसरी के कंपैरिजन में। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस रिंग को अटैक करेगा अगर दोनों को कंपेयर करें तो? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखो जो क्या करता है, हाँ जो किसको? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब वो ऑक्सीडाइज कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में बात करें तो क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज होने का मतलब, कोई चीज इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज गेन हो कर रही है रहा है। यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स दे रही है, ये चीज पता है। यस मैम। इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में ऐसे तो बोलते हैं ऑक्सीडेशन को, कि जो इलेक्ट्रॉन देता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसका ऑक्सीडेशन कराना चाहते हैं, और इससे ऑक्सीडेशन ले, इससे इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली लेना चाहते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे। तो अगर दोनों रिंग को कंपेयर करें तो कौन इलेक्ट्रॉन दे पाएगा इजीली? जो इलेक्ट्रॉन रिच रिंग है वही तो दे पाएगी, एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की जब भी हम बात करेंगे और हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, क्या कहीं एक पे अटैक कराना है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा कहाँ अटैक करने वाले हैं? इलेक्ट्रॉन रिच जो जगह होगी ना वहां अटैक करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिख लो नोट डाल के, बेसिकली ऊपर लिख लो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अटैक where electron density is more। यहाँ पे NO2, यहाँ पे COOH और यहाँ पे COH, ठीक है। फिर फर्दर हीटिंग कर दो उसकी, एनहाइड्राइड फिर से बन जाएगा। चलिए NH2, यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन रिच कौन है, ये वाली रिंग, तो अब इस पर अटैक होगा, ठीक है। NH2 तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसको, तो COH कहाँ बनेंगे, इधर, और हीट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन वाला पार्ट कंप्लीट है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो हम अब नया एरोमेटिक शुरू करेंगे।